इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द टी टैंक कैफे, ब्लॉक रोड, बस्ती। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद और आज ये पीटीसी लाइव संवाद का पहला पॉडकास्ट हम लोग शूट करने जा रहे हैं। और सबसे जरूरी आज जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य का। आज बढ़ते वजन को लेकर के तमाम सारे लोग परेशान हैं। वजन कम करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं लेकिन हो नहीं पाता। हमारे साथ मनमोहन श्रीवास्तव काजू जी हैं। आज इनसे बात करेंगे। इनका वजन आप तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि इनका वजन एक समय था 1 कुंटल 20 किलो था, लेकिन आज इन्होंने अपना वजन 40 किलो के आसपास इन्होंने घटाया है। इन्होंने वजन कैसे घटाया, क्या कुछ परहेज था, क्या क्या तरीके इन्होंने अपनाए, और अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो कैसे आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, अपना सेहत अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मनमोहन श्रीवास्तव है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि रखता हूँ। स्पोर्ट्स के प्रति भी अपनी रुचि रखता हूँ और उसी की देन है कि जो व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी हमेशा गंभीर रहता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन शैली में या जीवन में बहुत बड़ा एक प्रेरक रहा जो मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा। नहीं, 1 कुंटल 20 किलो आपका वजन था जी। तो इतना ज्यादा वजन था, उससे क्या क्या समस्याएं आपको हो रही थी, ये सबसे पहले बताइए। सबसे बड़ी तो समस्या थी कि वजन कब बढ़ गया पता ही नहीं चला, और उसमें सबसे बड़ा दोष जो था वो स्वयं का होता है। जो कि खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं आदमी को अच्छी लगती है, स्वाभाविक बात है। उम्र समय होता है तो हर चीज़ अच्छी लगती है और आदमी खाता चला जाता है, लेकिन सोच नहीं पाता। इसी तरीके से मैं भी नहीं सोच पाया कि सोचा चलो ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1 कुंटल 20 किलो वजन हुआ। कोरोना का समय था। कोरोना के समय में कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिसमें काफ़ी वजन वाले नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए। और उस टाइम कुछ ऐसे एक कार्यक्रम में मैं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी पदाधिकारी हूँ। मैं एक कार्यक्रम में गया पार्टी के, और वहीं से थोड़ा सा मुझे यही हम जानना चाह रहे थे, ये मन में कहाँ से आया कि नहीं वजन कम करना है? एक कार्यक्रम था, पैदल यात्रा था अस्पताल चौराहे से लेकर के कचहरी तक का। उसमें जो है जैसे ही मैं अस्पताल चौराहे से चला और रोडवेज तक आया तो मेरी स्थिति ये हो गई कि मुझे लगा कि मैं अभी गिर पड़ूंगा और बेहोश हो जाऊंगा, और पूरी सांस ऊपर नीचे चलने लगी। मैं तुरंत गाड़ी बुलाया, एसी ऑन किया, बैठा, और तब मैं फिर नॉर्मल हुआ। फिर मैं उसी दिन एक प्रण किया। मैंने एक प्रण किया कि जो है कि ऐसे मन में आया, सोइए इच्छा कहिए चाहे जैसे भी कहिए, मन में आया, मैंने एक प्रण किया। और चूँकि कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में क्या हुआ कि लोगों से मिलना नहीं था, तो उस टाइम हमने एक समय निर्धारित कर लिया सुबह का 4 बजे कि उस टाइम 4 बजे हमसे कोई मिलेगा नहीं। तो मैं सुबह 4 बजे निकलना शुरू कर दिया, और कई लोग मिले, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ज़्यादा मिले। कह रहे बहुत लोग, जब मैं दौड़ता था बहुत लोग शुरू किए जो है, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। था तो मेरा वजन देख करके लोग हंसते थे। और कई लोगों ने कहा कि जो है अरे बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, कोशिश किए, कुछ हुआ नहीं, कुछ होता नहीं है। और मैं कुछ चलता था आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, तो घुटना दर्द करता था, बैठ जाता था, फिर उठता था, फिर चलता था, फिर उठता था। इस तरीके से कंटिन्यूटी बनी। और उस टाइम, अब तो मैं कम थोड़ा सा दौड़ता हूँ, उस टाइम में 1 घंटा दौड़ता था, नेट 1 घंटा, और 1 घंटा नेट रनिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद फिर धीरे धीरे लोगों वजन कम होता गया, और लोगों का उत्साह भी मिला। लोगों ने कहा कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, मतलब एक आप उदाहरण बन गए। वरना सुबह बहुत लोग आते हैं, मतलब हमको लगता है कि सुबह 1,500 से 2,000 लोग टहलते हैं, लेकिन केवल टहलते ही हैं। वजन के मामले में किसी का 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 5 किलो कम होता है, लेकिन जिस तरीके से वजन मेहनत करके कम हुआ, लोग कई बार हमसे बोले कि हर्बल लाइफ कर लीजिए, कई हर्बल लाइफ वालों। अच्छा, ये सवाल हम अभी पूछते हैं आपसे हाँ। कि आजकल बाजार में तमाम सारे उत्पाद ऐसे हैं कि आप 30 दिन में 30 किलो घटाइए। तमाम सारे सेंटर ऐसे खुल रहे हैं कि आप ये थोड़ा सा परहेज करिए, आप इतने से इतने में हो जाएंगे। वो मोटा कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, तमाम सारी। तो उसका कितना रोल होता है, उसमें क्या कुछ लाभ मिलता है? मैं तो ये कहूँगा कि उस पर बिल्कुल ध्यान मत दें। इसलिए ध्यान मत दें कि जितना वो कहते हैं कि जैसा करने का, अगर आप वैसे भी वो करते हैं तो आपका वजन कम हो जाएगा। और रही बात उनका जो केमिकल है, जो वो केमिकल देते हैं, ऐसी कई घटनाएं भी हुई हैं, सुनने में आया। अभी एक घटना आवास विकास में हुई, ये डॉक्टर साहब थे, वो भी केमिकल ही लेते थे, और सुनने में आया कि उसी केमिकल की वजह से जो है उनकी किडनी खराब हो गई, एक्सपायर कर गए। अच्छा। तो ऐसी समाज में कई घटनाएं आई। तो मेरा मानना है कि ये केवल मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं
हैं लोगों को लालच दे करके, क्योंकि इसमें जो लोग काम करते हैं मैं देखता हूँ वो आपको मेंबर बनाएंगे, फिर वो आपके मेंबर से 2 लोग और बनाएंगे और वो फिर वो आप ही के पैसे से व्यवसाय करेंगे, विदेश यात्रा करेंगे, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी आप उसमें बीमार हो जाएंगे। और जो वो कहते हैं कि ये केमिकल लीजिए, वो केमिकल लीजिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, तो मेरा मानना ये है कि हर चीज़ खा करके अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, मैं परहेज तो करता हूँ लेकिन खाने नहीं तो को मैं अगला हर चीज़ सवाल वही खाता था कि हूँ। जैसे आप हर तमाम चीजें खाने का शौक हर किसी को होता है, तो उसमें आपने परहेज किस तरीके से शुरू किया और कितना परहेज आपने किया, यही सवाल अगला हमारा। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे खाने पीने में, खाने पीना तो सबको अच्छा लगता है, हर चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन बस ये है कि क्वांटिटी, हम्म, जो खाने पीने की क्वांटिटी है उसको कम कर दिया गया। जैसे मान लीजिए पहले मन में आता था कि मुझे खाना खाना है, अब मैं खाना ऐसा खाता हूँ कि मुझे अगर दोबारा भी कोई कह दे खाना खा ले तो उसकी भूख मेरे अंदर आती है। हम्म, खाने पीने की शैली को कम किया गया, जो बाहर फास्ट फूड का आजकल प्रचलन चल रहा है, चाय वाय का, इसको थोड़ा सा कम किया गया। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बस कॉन्शियस होना पड़ेगा लोगों को। खाने खाने पीने को हर चीज़ खाइए पीजिए, लेकिन बस वो केवल एक स्वाद के लिए खाइए, भरपेट के लिए ना खाइए। और अगर आप मान लीजिए भरपेट के शौकीन है तो हफ्ते में 1 दिन बना लीजिए रूटीन। जैसे मैं बनाया हूँ संडे को, मैं संडे को पूरी तरीके से कोई परहेज नहीं करता हूँ, पूरा दिन खाता हूँ। क्या क्या खाते हैं संडे को? संडे को जो भी फास्ट परहेज फूड नहीं सब रहता। कोई परहेज नहीं करता हूँ, संडे को हर चीज़ खाता हूँ, हाँ, वेज नॉन वेज सब खाता हूँ। सब खाते हैं। सब खाते हैं। अच्छा ये बताइए व्यायाम का कितना रोल है? जैसे मतलब एक तो डाइट आपने बताया कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, बस बाहर की चीज़ों में थोड़ा सा परहेज करिए और अपना डाइट कम कर दीजिए, थोड़ी सी भूख बची रहे। तो व्यायाम का इसमें कितना रोल है, एक्सरसाइज का कितना रोल है? एक्सरसाइज का तो सबसे बड़ा रोल है। एक्सरसाइज सबसे बड़ी चीज़ होता है कि मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, सबसे बड़ी चीज़ है। और जब आप, सबसे बड़ी चीज़ होता है समाज में जब आप निकलेंगे और आपको अगर 4 व्यक्ति कहते हैं कि आपने तो अपने आप को चेंज कर लिया आपने, तो आपके अंदर खुद एक मतलब आत्मीय ताकत आएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अगर आप कहीं गलत भी करना चाहेंगे, हाँ। जैसे मैं कहीं कहीं सोचता हूँ कि लाओ ये कर लो, फिर सोचता हूँ नहीं अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा, तो वो चीज़ हमको रोकती है। और सुबह का जो होता है, सुबह सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे पहले कि आप सुबह जग जाते हैं, और जो व्यक्ति 8-9 बजे तक सोता है उससे आप अपनी दिनचर्या में 5 घंटा प्लस कर लेते हैं। मतलब आप अगर 5 बजे जगते हैं तो एक अमूमन जो लाइफ टाइम है उससे आप 4 घंटा पहले 4 घंटा पहले जग जाते हैं। और सब कुछ दिमाग का ही वो है, दिमाग में अगर आप बैठा लेते हैं कि हमें करना है। मैं तो अपने सुधार लेता हूँ, मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से मैं अपने आप को कर पाऊँगा, लेकिन इसको ईश्वरीय शक्ति कहिए या दृढ़ संकल्प कहिए कि जो इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। अच्छा इस तरीके से हम लोग कमिटमेंट करते हैं कि नहीं इतना वजन घटाना है या ये चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ खाना शुरू करना, तो हमेशा फ्रेंड सर्किल का बड़ा दबाव होता है या परिवार का बड़ा एक लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि आप तो 10 दिन करेंगे फिर रुक जाएंगे। तो इसमें परिवार का और जो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं तो उनका कितना सहयोग रहा, किस तरीके से उन्होंने आपको प्रेरित किया? देखिए परिवार का तो बहुत सहयोग रहा। परिवार का तो सबसे बड़ा सहयोग परिवार का रहा कि जैसे जो भी मैं तला भुना या जो भी खाने पीने वाला था मैं घर में खाता था तो मुझे निरंतर मिलता गया, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। रही बात दोस्तों की, तो थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी या क्योंकि हमने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी कि जैसे आप स्टेडियम में जाते थे तो उसके बाद फोटो आती थी, तमाम लोग उसमें कमेंट लिखते थे या तमाम जो आपकी टीम थी वो जो है एक होता नहीं, तो वो एक अलग से थोड़ा सा माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। जी। तो जैसे होता क्या है कि आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो ठीक है, आप बैठे हैं, आप जो खाने की क्वांटिटी है लीजिए आप दोस्तों के साथ, लेकिन थोड़ा सा उसको एक मतलब ऐसा लीजिए जो आपको खुद लग जाएगा। जब आप ये सब काम करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमें कौन चीज़ कितना खाना है। किसी के कहने सुनने से किसी का कोई दबाव नहीं पड़ेगा, वो आप स्वयं अपने आप को जो है आपके मन में आएगा कि हम अगर ये चीज़ करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। मतलब एक होता नहीं जिससे कि आपको अपने मेहनत करेंगे तो आपको एक अपने शरीर से प्यार हो जाएगा कि मैं गलत चीज़ को अपने शरीर के अंदर न जाने दूँ। मतलब एक तरीका का होता नहीं कि हम फालतू चीज़ ना खाएं जिससे हमारे शरीर को नुकसान करे। तो ये कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा ये पॉजिटिव विचार अपने आप आता है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इतना वजन आपने घटाया तो अब क्या मतलब जो लोग जानते हैं या पहले से जो आपको देखे जानते हैं तो कुछ लोग आपसे टिप्स लेते हैं? हम बहुत लोग लेते हैं। सुबह के टाइम में जब मैं टहलने जाता हूँ तो बहुत लोग ये कहते हैं कि मतलब कहते हैं कि इन्होंने जो इन्होंने कर दिया शायद कोई नहीं कर पाएगा। और जो है जो शुरू में आए थे तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे बहुत लोग आए चलेगा, तो उससे कुछ उत्साह बढ़ता है। तो नहीं, हमने इसीलिए आपसे बात करने के लिए हमने डिसाइड भी किया कि जो है ये मतलब कहीं कोई चर्चा नहीं रहती थी कि ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब जो ये मैं नहीं रहता हूँ, मेरे अंदर रहने पे चर्चा होती है कि जो है उन्होंने जैसा कर दिया कोई नहीं कर पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत
अंदर से बहुत खुशी मिलती है और एक ऊर्जा जागृत होती है। और जैसे जब आप खाली टाइम में रहते हैं तो क्या शौक है आपके, गाने वाने सुनने का या कुछ, कैसे मनोरंजन करते हैं आप? पहली बात तो मैं बता दूं, मैं खाली रह नहीं पाता हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा व्यवसाय है। और जब भी मैं खाली होता हूँ तो थोड़ा बहुत मोबाइल या मान लीजिए फुटबॉल देखने का थोड़ा समय ज़्यादा हूँ, फुटबॉल मैच देखता हूँ। अच्छा, जो लोग इस तरीके से परेशान है बढ़ते वजन को लेकर के, वो अगर आपसे प्रेरित होकर के या कोई टिप्स लेना चाहें जिससे कि वो अपना वजन कम करें, तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें अपने बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने बारे में स्वयं नहीं सोचेंगे तो कोई आपके बारे में सोचेगा नहीं। जैसे मान लीजिए अक्सर आजकल का जो समय चल रहा है, लोगों का पार्टी प्रचलन बहुत ज़्यादा है दोस्तों के साथ, इससे बिल्कुल बचना है। इससे तो बिल्कुल बच रहा है दोस्तों के साथ पार्टी प्रचलन से। आजकल देखता हूँ ढाबों पर और भी जगह जो है गलत तरीके से लोग पार्टियाँ चलती है, उससे बिल्कुल बचना है। हाँ, अगर आप शौकीन है, ठीक है, चलिए हो गया, महीने में एक आध बार हो गया दोस्तों के साथ, लेकिन अगर उसे आप रूटीन बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका दोष है उसमें। कहीं ये नहीं है कि उसमें कहीं से, क्योंकि ईश्वर ने सबको जो है एक समान सब कुछ दिया हुआ अवसर है, दिया है सबको। हमको अवसर दिया, बशर्ते उसको अपने अंदर ढालने की ज़रूरत है। अब आप उसे कैसा ढालते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो मानना है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने स्वयं आप सोचेंगे, कोई तीसरा नहीं सोचेगा। क्योंकि समाज क्या है, दोस्तों का क्या, वो कहेंगे अरे ठीक है यार, एक दिन पीने से क्या होगा, 2 दिन खाने से क्या होगा, 3 दिन खाने से क्या होगा। वही एक एक दिन 2 दिन करते हैं जो है, होता क्या है कि आदमी सोच नहीं पाता और एक दिन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है। और आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं तो फिलहाल जो होनी होगी, जितना जिसका ईश्वर के यहाँ लिखा हुआ नहीं, है, गलत वो तो खान पान रहेगा से ही। और खराब जीवन शैली से नई उम्र में हार्ट अटैक की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। नई नई उम्र के लोगों के हार्ट अटैक हो रहा है, उसमें डॉक्टर बता भी रहे हैं कि देखिए इनका खान पान नहीं सही था, जीवन शैली इनकी बहुत जो है खराब थी, इस वजह से ही अटैक हुआ है। तो आप मानते हैं ये चीज? बिल्कुल मानते हैं। जीवन शैली, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से मेरा वजन बढ़ा था, अगर मैं न कंट्रोल करता तो हो सकता है कि आज कई गंभीर बीमारियां हो चुकी होती, लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। मैं हर 3 महीने हर 2 महीने पे अपना चेकअप कराता रहता हूँ और सब भगवान की दया से नॉर्मल निकलता अच्छा, है। एक कुंटल 20 किलो से 80 के आसपास आने में कितना समय लगा आपको? 5 साल 5 साल लगे। 5 साल का कड़ी मेहनत, 5 साल की। 2019 में कोरोना लगा था, आज 2024 चल रहा है, तो ये लगभग 4 से 5 साल का ये समय लगा। और उसके बीच में कोई वजन घटा बढ़ा कुछ इस तरीके हाँ, से? कभी कभी बढ़ भी जाता था, कभी कभी घट भी जाता था, बढ़ता घटता रहता था, बढ़ता घटता तो रहता फिर आप था। मैनेज कर लेते हैं? फिर उस हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता था, देखना पड़ता था, चाहे खाने पीने की शैली को बढ़ा करके। बढ़ता था तो मन में वो आता था कि देखो इतना मेहनत की और ये चीज़ खा ले रहे, बढ़ जा रहा है। तो कई चीज़ जो है अपने अंदर कंट्रोल कर, मेन चीज़ ये है कि दृढ़ संकल्प आपको होना पड़ेगा। जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा। और ये भी मैं मानता हूँ कि ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा कहिए, चाहे वो कृपा मेरे ऊपर है कि मैं कम कर लिया। अभी तो मैं बहुत देख रहा हूँ, बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है, तमाम लोगों को आपने प्रेरित किया, तो क्या भविष्य में इस क्षेत्र में कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे और लोगों को जोड़ करके, या जो इस तरीके से परेशान है उनको थोड़ा सा कोई सेंटर उपलब्ध कराने का कोई पहल होगा या किसी संस्था के माध्यम से? हमें देखिए, कई लोगों ने कहा कि आप एक सेंटर खोलिए, एक फिटनेस क्लब खोलिए, प्रोफेशनली होने के लिए कई लोगों ने कहा। कई हर्बल लाइफ कंपनियां ने मुझे फ़ोन भी किया कि आप मेरे पास आइए, जो है अच्छा, जिस भी तरीके से वो आपको प्रेजेंट करेंगे ले जाकर के? हाँ, कई बार। लेकिन मुझसे जो जानकारी लेना, मैं बिल्कुल निःशुल्क, और जैसा भी मुझे जितनी जानकारी है, मैं उन्हें कोई बिना पैसे के, बिना शुल्क के, मैं जब तक मतलब वो चाहेंगे हम उनको जानकारी देंगे। ऐसा कोई भविष्य मेरा वो नहीं है कि मैं कोई फिटनेस सेंटर खोलूँ। कई लोगों ने मुझे राय दिया कि फिटनेस सेंटर खोल लीजिए, ये खोल लीजिए, वहाँ खोल लीजिए, और मोबाइल पे ही खोल लीजिए, ऑनलाइन खोल लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझसे जो लोग पूछते हैं मैं आज ही बताता हूँ और निःशुल्क बताता हूँ। नहीं, कंपनियां आपसे क्या बात करती हैं जब कोई तमाम हर्बल कंपनियां? एक दो हर्बल कंपनी ने बुलाया मुझे, कई बार आमंत्रित किया कि सर आइए जो है हमारी कंपनी में। एक बार मैं गया भी मीटिंग के माध्यम से, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि आपका सब सही, लेकिन सर आइए हमारे के, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं समझ गया कि वो कहीं ना कहीं मुझे कैश करने के चक्कर में है। देखिए हमारी कंपनी का हर्बल यूज करके इन्होंने कई हर्बल कंपनियां तो सुबह मैं जब दौड़ता था तो उस टाइम आती थी, और कई लोगों से कह रहे उनका तो पैर खराब हो जाएगा और दौड़ के कम कर रहे हैं, अच्छा, मेहनत कर रहे हैं। ऐसी भी कई कंपनियों लोगों ने जब कहा मेरे बारे में कि वो अपना ऐसे बिना किसी प्रोडक्ट के वो जो है कर रहे हैं, कई लोगों ने कहा वो उनका पैर खराब हो जाएगा और दौड़ते हैं वो जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। मतलब कई तरीके की चीज़ें जो है निगेटिव उन्होंने
लेकिन आज ये है कि अब लोग ये कहने लगे कि भैया हर्बल कंपनी छोड़िए, मतलब ये कहते हैं कि हर्बल कंपनी छोड़ करके देखिए उन्होंने बिना हर्बल कंपनी के अपना काम कर लिया। उनसे पूछे तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है, और मैं बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ उन्हें जो होने लायक होता है बताता हूँ। अच्छा, जब बाहर निकलते हैं अचानक कोई पुराना दोस्त मिलता है तो क्या उसका रिएक्शन देख के कैसा लगता है? रिएक्शन अभी देखिए, राकेश भाई अभी बोले, ऐसे सब लोग बोलते हैं तो बड़ा और आप क्या, एक चीज और बताएं, आपके आने से पहले जब चर्चा हो रही थी कि थोड़ी देर में आएंगे, तो राकेश भाई ने ये भी कहा कि हम पूरा सुनेंगे कि कैसे वो कम किए, हम भी उस पर काम करेंगे। तो हमने कहा कि वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपने जो कहा दृढ़ संकल्प वाली बात कि आप शुरू तो कर लेंगे, लेकिन शुरू करने के बाद जब तक वो काम पूरा हो ना जाए तब तक आप टिके रहिए, चारों तरफ अपने नाक कान सब बंद कर लीजिए अपने टारगेट पे, और कभी ग्रुप मत खोजिए कि ग्रुप के साथ डाल रहा है। हाँ, आप शुरू करिए, अपने आप लोग जुड़े अकेले कभी ग्रुप। हमसे कई लोगों ने कहा कि हमको फोन कर दिया करिए, हमको जगह दिया करिए, हमारे दरवाजे के बाहर लेके चला चलिए। ये सब बिल्कुल कहीं नहीं। आप स्वयं आप अपना जो रूटीन है उसको कर लीजिए, उसके बाद आप ग्रुप ज्वाइन करिए। मैं वही करता हूँ, सुबह अपना वर्क करने के बाद फिर ग्रुप ज्वाइन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमसे। देखिए, ये मनमोहन श्रीवास्तव काजू जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 1 कुंटल 20 किलो से और 80 किलो के आसपास आप पहुंचे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें बताई, और सबसे 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो आपने बताई कि एक तो पहली बात, आप दृढ़ संकल्प के साथ अकेले शुरू करिए, ग्रुप का इंतजार मत करिए, लोग जुड़ते जाएंगे और आपके साथ आपका जो है कारवां बढ़ता जाएगा। दूसरी बात कि जो तमाम सारी मार्केट में अलग अलग कंपनियां हैं वो महंगे प्रोडक्ट जो है बेच रही हैं और ये दावा करती हैं कि 20 दिन में आपको जो है हम बहुत मोटे से बहुत पतला बना देंगे, और तमाम वो करती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अभी बताया कि बिना आप हर्बल जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट यूज किए, अगर आप अच्छे से अपना डाइट मैनेजमेंट करते हैं, परहेज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपनी जो भी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर के, वजन को लेकर के, वो आप सीधे तौर पर एक निर्धारित समय में पूरा कर सकते हैं। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।